राम राम नमस्कार सभी बहनों और भाइयों को। मैं मोहित आप सभी का टारगेट एसएससी 2.0 चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम करने वाले हैं मेरे भाई नवीन सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का रिवीजन विद हैंड रिटन नोट्स के। और इसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा या फिर बीच में बता दूंगा कहाँ मिलेगी। लो अभी बता देता हूँ, इसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको हमारे कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना मेरे भाई। और इस वीडियो को 2-3 बार आप देख लोगे तो आपका वैसे ही रिवीजन हो जाएगा। और बाकी की वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट बना दी है तो आप वो भी जाके देख लेना एक बार ज़रूर। जो भी नया देखे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं पूरे के पूरे सेट जितने भी होंगे सब कैन रिटर्न नोट्स और ऐसे ही शॉर्ट वीडियो दूंगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 5 रिवीजन के क्वेश्चन जो आज के थे उनको देखते हैं। वंदे मुरली कहाँ का लोक नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। 2026 एशियाई गेम कहाँ पर होंगे? नागोया में होंगे दोस्त। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? दिल्ली है दोस्त। राष्ट्रीय चुनाव में प्रस्तावकों की कुल संख्या कितनी है, मतलब कितनी होती है? 50। ठीक है दोस्त। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम। अब देखते हैं, आज थोड़ा सा मैंने अलग तरीके से बनाए हैं नोट्स, तो शायद कि आपको पसंद आएंगे। मणिपुर नृत्य से संबंधित, पहले मैं क्या था क्वेश्चन पूरा लिखता था, अब मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिखता। मणिपुरी नृत्य से संबंधित क्वेश्चन था फर्स्ट। मतलब मणिपुरी नृत्य से संबंधित है, कौन संबंधित है? हमारे राजकुमार सिंधजीत सिंह। ठीक है दोस्त। और अन्य है गुरु विपिन सिंह। और 4 बहनें ही हैं, जावेरी बहनें भी इनको बोलते हैं, दर्शना, नैना, रंजना और सुवर्णा। ठीक है दोस्त, ये 4 बहनें। गुरु अमली सिंह किससे हैं? मणिपुरी से हैं। चारू माथुर। फिर नेक्स्ट हमारे एल बिनो देवी, एल इंदिरा देवी, बिंबावती देवी, अखल लक्ष्मी देवी। ठीक है दोस्त, ये हमारे किससे हैं? मणिपुरी नृत्य से संबंधित। आगे चलते हैं। रुक्मणी देवी अरुणडेल, एक सेकंड रुक जाओ, इसको थोड़ा ऊपर ही कर लेते हैं। रुक्मणी देवी अरुणडेल किससे संबंधित हैं? भरतनाट्यम से। सोनल मानसिंह उड़ीसी और भरतनाट्यम दोनों से हैं। आनंद शंकर जयंती भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से हैं। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी किस वर्ष शुरू हुई थी? 1954 में शुरू हुई थी। मणिपुरी जो है कृष्ण, भगवान कृष्ण से संबंधित है। भगवान कृष्ण की बाल कथा की कहानी। ठीक है दोस्त। और ये वैष्णव संप्रदाय से भी संबंधित है। और इसमें 3 शैली होती है, लाई, हरोबा, संकीर्तन, रासलीला। इसके 2 भाग होते हैं, जागोई और चोलोम। चोलोम होता है मेल के लिए और जागोई होता है फीमेल के लिए। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। मणिपुरी नृत्य जो नर्तक ड्रेस पहनता है उसको क्या कहते हैं? योटियाई। ठीक है दोस्त। और वाद्य यंत्र का किसका प्रयोग होता है मणिपुरी में? पेना वाद्य यंत्र का। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन था हमारा त्योहार से। कर्नाटक में कृषक समुदाय द्वारा भैंस दौड़ का आयोजन किया जाता है, उस नृत्य को क्या कहते हैं? कंबाला नृत्य। और न्यू ईयर ऑफ साउथ उगादी, विजय उत्सव हम्पी। विजय उत्सव कौन सा है? हम्पी। और ये तीनों के तीनों कहाँ के हैं? कंबाला, उगादी, हम्पी कर्नाटक के हैं। अन्य उत्सव हैं कर्नाटक के वेरामुडी, श्री विथप्पा, तुला संक्रांति। और तुला संक्रांति मकर संक्रांति का ही एक रूप है जो कर्नाटक में मनाया जाता है। गोम्बे हब्बा और मैसूर दशहरा जो 10 दिन के लिए मनाया जाता है। ठीक है दोस्त। राष्ट्रीय उद्यान खंगे चेड़ जोंग राष्ट्रीय उद्यान, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है दोस्त। और ये 2016 में शामिल किया गया था। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल टोटल 43 है, टोटल 43 हैं दोस्त। उसमें से 35 सांस्कृतिक, एक मिश्रित है जो हमने पढ़ी वो जो राष्ट्रीय उद्यान था, और 5 प्राकृतिक है। 7 सॉरी 5 बोल रहा हूँ, 7 प्राकृतिक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? राज्य में कौन सा में? महाराष्ट्र में है। सबसे ज़्यादा देश में कौन से में? इटली में है। 43वां कौन बना है? 43वीं साइट मोइदमस असम का। ठीक है दोस्त। मोइदमस क्या है? ओहोम राजवंश से संबंधित है ये। और पहली साइट जो थी वो 1983 में आगरा का किला बनी थी। और ICH मतलब इंटेलिजिबल कल्चरल साइट, ये 15 है टोटल। ठीक है दोस्त। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कितनी है? टोटल 15 है। IPL इंडियन प्रीमियर लीग पहला शतक बनाने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन थे? मनीष पांडे थे। IPL की शुरुआत को हुई थी 2008 से।
आईपीएल का पहला शतक ब्रेंड मैकलस ने लगाया था और 158 रन बनाए थे 2008 में, पहले ही जो पहला मैच हुआ था उसमें। आईपीएल 2024 विजेता कौन रहा? कोलकाता नाइट राइडर्स 3 बार जीती है कोलकाता नाइट राइडर्स, 2012, 2014, 2024। ठीक है मेरे भाई। और इसका जो उप विजेता रहा आईपीएल 2024 का वो कौन है? SRH, ये इसको बोलते हैं SRH को बोलते हैं। हैदराबाद की टीम है ये, कौन सी है? ठीक है। सबसे ज़्यादा बार मुंबई इंडियन और CSK मतलब कोलकाता नाइट्स राइडर, चेन्नई सुपर किंग सॉरी, मुंबई सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है? मुंबई इंडियन और चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 बार जीता। ठीक है दोस्त। 2024 आईपीएल पहला मैच MA चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में RCB और CSK के बीच। फाइनल मैच भी यही हुआ था चिदम्बरम स्टेडियम में, KKR और SRH के बीच, और KKR हमारी टीम जीती थी। इसी KKR है जो हमारी कोलकाता नाइट राइडर्स है। ठीक है दोस्त, KKR जीती थी। प्रो कबड्डी की स्थापना कब हुई थी? प्रो कबड्डी की स्थापना हुई थी 2014। कल भी एक मॉक में ये क्वेश्चन आया था दोस्त। ठीक है, ये क्वेश्चन कल मॉक में भी आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। पहला विजेता इसमें कौन था? जयपुर था। उप विजेता कौन था? यू मुंबा था। सबसे ज़्यादा बार पटना पायलट्स 3 बार जीती हैं। वर्तमान 10वां सेशन हुआ वो किसने जीता? पुनेरी पल्टन ने जीता। और 11वां सेशन कब होगा? 18 अक्टूबर से 29 दिसंबर 2024 तक अब खत्म होगा आगे। ठीक है दोस्त। क्रिकेट की शब्दावली में संबंधित है। सिली पॉइंट, फॉलो ऑन, बीमर, यॉर्कर, LBW, पिंक क्रिज, मिड ऑफ, मिड ऑन, हिट विकेट, हैट्रिक, ब्रेस, मेंडेन, DRS और DLS। ठीक है। और टी किसकी है? गोल्फ की है। पेनली कॉर्नर ये किससे संबंधित है? फुटबॉल और हॉकी की शब्दावली है। स्नेज, क्लीन और जर्क ये किसकी है? भारोत्तोलन से संबंधित है। ठीक है दोस्त। और ये जो DRS का मतलब क्या होता है? पूर्ण रूप क्या है? डिसीजन रिव्यू सिस्टम 2008 में पहली बार ये लाया गया था। और पहले जो आउट हुए थे वो इससे कौन थे? वो वीरेंद्र सहवाग। DLS इसका मतलब होता है डॉकवर्ड लुईस सिस्टम, 1997 से स्टार्ट हुआ था। उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति का संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं, और वो निर्वाचित हो या मनोनीत दोनों लेंगे। ठीक है दोस्त। इसका जो पद है वो आगे देख लेते हैं। इसके सारे आर्टिकल मैंने एक ही जगह लिख दिए। उपराष्ट्रपति के आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। 64 में राज्यसभा के सभापति होंगे। 65 में कार्य लिखे गए जो राष्ट्रपति के रूप में करेंगे। 66 में निर्वाचन मतलब चुनाव। 67 में कार्यकाल 5 वर्ष का। 68 में समय। 69 में शपथ है। और आर्टिकल 70 में निर्वहन है। ठीक है दोस्त। उपराष्ट्रपति के बारे में कथन है कुछ, इनको पढ़ लेते हैं एक बार। उपराष्ट्रपति जूम ही कर लेता हूँ यार, इतना क्या। उपराष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के सदस्य चुनाव में भाग नहीं लेंगे। विधानमंडल के जो सदस्य हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। ये राज्यसभा का सभापति होता है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। ठीक है दोस्त। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश होगा? मतलब केवल राज्यसभा में होगा। 14 दिन पूर्व नोटिस। और समर्थन 50 MP का होना चाहिए, मतलब 50 MP के साइन होते। त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। आगे चलते हैं। हुमायूं का कार्यकाल क्या है? 1530 से 1540, और फिर एक बार ये भाग गया था, फिर आया था 1555 से 1556, 1 साल तक ही रहा था। फिर शासनकाल में भारत आने वाले 2 चित्रकार कौन थे? सैयद अली और अब्दुस सहमद।
इनकी चित्रकारी थी हजमनामा। ठीक है दोस्त। बाबर के समय जो चित्रकार आए थे वो कौन कौन थे? बिहिजा पुरु का राफेल भी से कहा जाता है। अकबर के समय आए थे दसवंत और बसवान। ठीक है, और ये बीजा के ही मतलब कुल के थे, मतलब क्या बोलते हैं, इनकी पीढ़ी के थे ये। और इन्होंने चित्रकारी क्या की थी इनके समय में, जो अकबर के समय में स्टार्ट हुई थी, भित्ति चित्रकारी शुरू की थी। ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं जहांगीर के समय कौन कौन चित्रकार आए थे? फारूक बैग, मनोहर, बिशनदास, अब्दुल हैमन और मंसूर। ठीक है। और शाहजहाँ के टाइम पे कौन कौन आए थे? अनूप और चिंतामणि। आगे चलते हैं। पुस्तक है एक हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसने लिखी है? गुलबान बेगम ने। और ये हुमायूं की बहन थी। किसने लिखी थी? हुमायूं की बहन ने फारसी भाषा में लिखी थी। चांदनी चौक की डिजाइनर कौन है? जुआर बेगम। और अकबरनामा किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है। किसने 1579 में महजरनामा जारी किया था? किसने किया था? अकबर ने किया था। अकबर का कार्यकाल था 1556 से 1605। दास प्रथा खत्म कब की थी अकबर ने? 1562 में। तीर्थ कर का बटाया था 1563। जजिया कर का बटाया था 1564। प्रयागराज किला बनाया था 1583 में। बुलंद दरवाज़ा 1602 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की थी? 1575। और 1575 में क्या किया था? मनसबदारी प्रथा। ठीक है दोस्त। दहशाला प्रथा कब आई थी? अकबर ने कब लगाई, कब बनाई थी? 1582। और इबादत खाना बंद किया था, और शुरू ये कब किया था? 1575 में। दीन इलाही धर्म बनाने के लिए कुछ ऐसा वगैरह था। और दीन इलाही धर्म इसने कब किया, कब बनाया था? 1582 में। और एक ही हिंदू था, वो था बीरबल, जिसने दीन इलाही धर्म अपनाया था। नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं तीस्ता, सियांग, मानस। कुल लंबाई है इसकी 2900 किलोमीटर। और टोंक्स यमुना की सहायक नदी है। और यमुना खुद किसकी सहायक नदी? गंगा की। कुल लंबाई भारत में, जिस ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई भारत में कितनी है? 916 किलोमीटर। इसका उद्गम होता है कैलाश श्रेणी से, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। ठीक है दोस्त। बंगाल में, सॉरी, बांग्लादेश में इसको, ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। और गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र में मिलकर, ये दोनों मिलकर ब्रह्मपुत्र मतलब जमुना और पद्मा, ये मिलकर क्या बनाती है? मेघना नदी बनाती हैं। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप इसी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। असम में सबसे छोटा भी इसी पर है, मयूर। इसे उमानंद नाम से भी जानते हैं, ये भी असम में। ठीक है दोस्त। सिंधु नदी महाभारतीय रेगिस्तान के वेस्ट में बहती है। ठीक है। इसका उद्गम सिंधु नदी का उद्गम होता है मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील में भी कहाँ पे? सीन का बाब जलधारा से। ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ हैं जास्कर, सवात, श्योक और कुर्रम। अरब सागर में ये गिरती है। और अन्य जो अरब सागर में गिरने वाली कौन सी हो? नर्मदा, ताप्ती, साबरमती। ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं। सिंधु जल समझौता कुल 6 नदियों के लिए हुआ था, जिसमें से 80% जो पाकिस्तान के पास जाएगा वो कौन कौन सी थी? जिनका पानी 80% पाकिस्तान यूज़ करेगा और 20% हम करेंगे। वे 3 कौन कौन सी थी? सिंधु, चेनाब और झेलम। ठीक है। इनका 80% पाकिस्तान और 20% हम पानी यूज़ करेंगे। और भारत का 80% किन किन नदियों का था? रावी, ब्यास और सतलुज नदी। ठीक है दोस्त। ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। 19 सितंबर 1960 में ये समझौता हुआ था। इंडिया और पाकिस्तान मध्य कौन था, मतलब किसने करवाया था? वर्ल्ड बैंक ने। WB मतलब वर्ल्ड बैंक, यहाँ पे वेस्ट बंगाल नहीं है। WB मतलब वर्ल्ड बैंक ने। और साइन कराची में हुए थे। ठीक है दोस्त। गंगा नदी का निर्माण किन नदियों से होता है? गंगा नदी का निर्माण होता है अलकनंदा और
भागीरथी मिलकर कहती हैं। और क्या बनाती है वो, देवप्रयाग। विष्णु प्रयाग कैसे बनता है, अलकनंदा और धौलीगंगा मिलकर बनाती है। कर्ण प्रयाग बनता है अलकनंदा प्लस पिंडर नदी। और नंद प्रयाग बनता है अलकनंदा और नंदाकिनी से। रुद्र प्रयाग बनता है अलकनंदा प्लस मंदाकिनी से। ठीक है दोस्त, ये पंच प्रयाग बोलते हैं इसको हम। 5 नदी है नहीं ये, और एक नदी कॉमन है ये अलकनंदा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पंच प्रयाग भी बोलते हैं। 5, अब मैंने 5 लिख दिया, पूरा लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि आज से ही करना पड़ता है। तो पंच प्रयाग भी से बोलते हैं। सेबी सेबी का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16। सेबी की जो फुल फॉर्म है वो है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 और इसका जो एक्ट आया था 1989 में। और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में। अध्यक्ष इसके है मनोज मित्तल। विनियमित किया जाता है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। एसबीआई की स्थापना गोरवाली समिति के द्वारा हुई थी 1 जुलाई 1955। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी 1806। बैंक ऑफ बॉम्बे की हुई थी 1840। बैंक ऑफ मद्रास की हुई थी 1843 में। और इन्होंने मिलकर बाद में एक बैंक बना दिया था 1921 में। 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना की। और ये किसने की थी, JS किन्सन द्वारा। ठीक है दोस्त। सेबी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेबी से। सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1988 और इसका जो एक्ट आया था वो आया था 1992 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। क्षेत्रीय कार्यालय इसके है अहमदाबाद, जहाँ जहाँ कार्य किया जाता है, जहाँ इसके हेडक्वार्टर मतलब जो भी है, अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता। ये कार्य क्या करता है, ये कार्य करता है शेयर बाजार का विनियम, मतलब शेयर बाजार को देखता है। इसके अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच। सेबी के निर्माण से संतुष्ट नहीं है, जो सेबी के निर्माण से सेबी के निर्णय से निर्माण बोल रहा हूँ, निर्णय से संतुष्ट नहीं है, वो कहाँ जाएंगे, सेट के पास जाएंगे। और सेट की फुल फॉर्म होती है, इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी एपलेट ट्रिबंड। इसके ये बना था 1992 में। इस 3 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 2 अन्य। शक्ति का सूत्र क्या होता है, P=W/T, मतलब कार्य बटे समय, शक्ति का सूत्र होता है। पीतल मिश्र धातु है, किससे बनती है, जो तांबा और जस्ता को मिलाने पर। कांस्य बनती है कॉपर और टीन SN को मिलाने पर। जर्मनी स्टील बनता है कॉपर, निकल और जिंक को मिलाने पर। और गन मेटल बनता है कॉपर, टीन और ये क्या बोलते हैं, ये अभी बोला था यार, कॉपर, निकल, जिंक को मिलाना, GN मतलब जिंक। और सोल्डर बनता है हमारा PB मतलब शीशा और SN मतलब हमारा टीन से। ठीक है दोस्त, दोनों को मिलाने पर। वायवीय श्वसन के दौरान पारुविक अम्ल के एक अणु से ATP में कितने अणु प्राप्त किए जा सकते हैं, कितने, 15 अणु। ठीक है दोस्त, तो आज का प्रैक्टिस सेट का रिवीजन यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्त कैसी लगी वीडियो। ठीक है दोस्त, कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे भाई। और इसकी जो PDF होगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जितनी जल्दी हो सकेगा। कल से और थोड़े शॉर्ट नोट बनाऊंगा और अच्छी तरह से रिवीजन करेंगे। ठीक है मेरे भाई, जय हिंद जय भारत।